हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेलीसा में। आज अपना वीडियो है 12th क्लास का। 12th क्लास में देखो, पीछे अपन ने 13 और 14 एक्सरसाइज है वो खत्म कर ली थी। कौन सी? 4th यूनिट थी अपनी। जो 4th यूनिट थी वो खत्म हो चुकी है। 13 और 14 सदिश और त्रिवी में ज्यामिति। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी यूनिट है? 3rd यूनिट। 3rd यूनिट है वो सबसे बड़ी यूनिट आपकी यही है। 3rd यूनिट है वो कितने नंबर की है? 38। 80 में से आपके पास कितने नंबर की? 38 नंबर की कौन सी यूनिट है? 3rd यूनिट है। कौन कौन सी एक्सरसाइज है उसमें? उसमें एक्सरसाइज आपकी है 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कौन सी है? 12। ठीक है। कितनी एक्सरसाइज है? 7 एक्सरसाइज है इसके अंदर। और टोटल मिलाकर है कितने की? 80 में से 38 नंबर का मीटर यही है आपके पास। ठीक है। अपन अब ये 38 नंबर लेकर चलेंगे। अपन ने 3rd यूनिट 4th यूनिट करवा दी है। 4th यूनिट मतलब 13 और 14 दोनों कितने कितने? 7 और 7 14 नंबर अपन करवा चुके हैं। अब अपन करवाएंगे ये 38 नंबर। अपन स्टार्ट होंगे 6 से। ठीक है। जो आपके पास है सतत और अवकलनीयता के ऊपर। फिर अपन अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन है, निश्चित समाकलन, फिर समाकलन के अनुप्रयोग, और अपन ये रैखिक समीकरण वगैरह हल करना है। ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं 6 की एक्सरसाइज। अब देखो यहां से ध्यान से देख लेना, क्योंकि 6 की समझ में आएगी तभी 7 की पढ़ पाओगे। 7 की करोगे तभी कौन सी कर पाओगे? 8 की कर पाओगे तभी कौन सी कर पाओगे? 9 की। यानी कोई सी भी बीच में टॉपिक आपने छोड़ा तो आगे वाली में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी? 6th वाली। 6th वाली में दो ही टॉपिक है। एक है सातत्य और दूसरा है अवकलनीयता। जो अपने पास 6.1 है उसमें तो सतत है उसका काम चलेगा, और 6.2 है उसमें काम चलेगा अवकलनीयता का। तो अपन 6.1 चल रहे हैं। 6.1 में पहले आएगा क्या वो देख लो। नाम क्या है एक्सरसाइज का? सातत्य या फिर सततता। ठीक है। आप यदि इसकी डेफिनेशन परिभाषा कहो तो वो हो सकती है कि यदि किसी फलन का अपने प्रांत में जो आलेख है वो क्या नहीं हो? खंडित नहीं हो। यानी आप किसी भी ग्राफ, किसी भी फलन का आप आलेख खींचो और वो कहीं से खंडित नहीं हो अपने प्रांत में, तो आपका वो फलन है वो क्या कहलाता है? सतत कहलाता है। यानी आप उस फलन का ग्राफ खींचो और आपकी पेंसिल को आपको उठाना नहीं पड़े एक भी बार, तो आपका वो फलन है वो क्या होता है? संतत होता है। जैसे इसमें आप देखो, इस फलन के ग्राफ में अपन इसको उठा, पेंसिल को नहीं उठा रहे, इसका मतलब आपका ये फलन है वो क्या है? सतत है। जैसे मैं ये कह दूं कि किसमें आपके पास एफ एक्स बराबर कौन है? साइन एक्स है। और अपन को देखना है किसमें? अपन को देखना है इसको 0 से पाई में देखना है। अपन साइन का 0 से पाई का दिया, 0 से कितना ले लो? 0 से 2 पाई ले लो। ये लो 0 से कितना ले लो? 2 पाई। तो 0 से 2 पाई का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। क्या अपन को इस ये फलन ग्राफ आलेख खींचने के लिए पेंसिल को उठाना है? नहीं उठाया अपन ने। यहां से चले थे अपन सीधा कहां गए? इस जगह आ गए। पेंसिल को नहीं उठाया। ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स बराबर किसका है? साइन एक्स का। पेंसिल को नहीं उठाया तो आपका ये जो ग्राफ है वो क्या होगा? आपका जो ये फलन है वो क्या होगा? सतत होगा। और यदि पेंसिल को उठाना पड़ता तो आपका ये फलन क्या नहीं होता? सतत नहीं होता। ओके। अब देखो आगे का काम। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। अपन शॉर्ट में बोले, अपन सीधा बोले, तब ये तो हो गई परिभाषा कि यदि किसी फलन का आलेख उसके प्रांत में खंडित नहीं हो तो वो फलन क्या होता है? सतत होता है। अब देखो अपन करने का तरीका। अपने पास क्वेश्चन आ जाए, अपन उसको कैसे करेंगे? ये आपके पास कोई फलन देगा, अपन को जैसे फलन क्या दे दिया? एफ एक्स, और आपका जो प्रांत आपके पास दे दिया वो दे दिया कि अक्ष बिलोंग करता है किसको, या अक्ष बराबर किस पर देखना है? अक्ष बराबर ए पर देखना है अपन को। फलन है एफ एक्स और अपन को अक्ष बराबर ए पर चेक करना है कि अपना फलन सतत है या नहीं है। तो आप क्या क्या चीज निकालोगे वो देखो। सबसे पहले निकालोगे दाईं सीमा। दाईं सीमा या फिर क्या कह दोगे? आरएचएल। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा लिमिट। ठीक है। दाईं सीमा है तो अक्ष से क्या आएगा? ए प्लस, और क्या जाएगा? एफ एक्स। आप इसको एच में चेंज करोगे तो इसको एच में क्या लिखोगे? लिमिट एच 0, और ये एफ क्या आ जाएगा? ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक है।
दाई जो सीमा है, दाई जो लिमिट है उसको क्या लिखोगे, लिमिट अक्स क्या है a प्लस एफ एक्स, इसको h में चेंज करेंगे तो लिमिट h है वो कितनी हो जाएगी 0 और f क्या बन जाएगा a प्लस क्या बन जाएगा h बन जाएगा। एक ही जगह कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे x बराबर अपन को 2 दे दिया तो यहाँ क्या आएगा x 2 प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा h आ जाएगा। ये तो कौन सी लिमिट होगी, दाई। फिर कौन सी निकालोगे, बाई लिमिट, बाई सीमा, क्या कहोगे इसको LHS। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, लिमिट x a माइनस, h में चेंज करोगे लिमिट को तो लिमिट h हो जाएगी 0 और क्या बनेगा f क्या बन जाएगा a माइनस है तो क्या आ जाएगा a माइनस है h। ये लो, एक के स्थान पर बाई है तो माइनस आएगा और दाई सीमा है तो किसका निशान आएगा, प्लस का आएगा। ये तो ध्यान रह जाएगा, एक के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है। तीसरी चीज क्या निकालोगे, तीसरी निकालोगे फलन का मान, फलन का मान ए पर निकालोगे तो क्या बनेगा एफ ए बनेगा। ओके, आपने ये तीन चीज निकाली, क्या क्या, दाई सीमा, बाई सीमा और फलन का मान, और आपके पास तीनों ही क्या आ गई, बराबर आ गई। कौन कौन, RHL इक्वल आ गई LHL और इक्वल आ गया एफ ए के। तो आपका फलन है वो अक्स बराबर ए पर क्या होगा, अक्स बराबर ए पर सतत होगा। और यदि कोई सा भी एक बराबर नहीं आया तो आपका फलन क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ठीक है, अब अपने पास देखो ये भी आता आगे कि यदि दाई सीमा बराबर हो फलन के मान के तो आपका फलन दाई ओर से सतत होता है, और यदि आपकी बाई सीमा बराबर हो फलन के मान के तो आपका फलन कौन सी तरफ से, बाई ओर से सतत होता है। तो वो अपने पास कोर्स में नहीं है, अपन को तो केवल क्या चेक करना है, सतत चेक करना है। सतत सतत है वो चेक करने के लिए क्या रहेगा, अक्स बराबर जो भी वैल्यू अपन को देगा, एक के स्थान पर कोई भी वैल्यू होगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कोई भी वैल्यू अपन को दे देगा, जो देगा उस पर अपन सबसे पहले निकालेंगे दाई सीमा। दाई सीमा का तरीका बता दिया, लिमिट x a प्लस एफ एक्स, h में चेंज करेंगे तो लिमिट h 0 और f क्या बनेगा a प्लस h। अब आप सोचो कि आपको x बराबर 2 दे दिया, 2 दे दिया तो ये क्या बनेगा 2 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट h 0, f क्या आ जाएगा 2 प्लस h आ जाएगा। ओके, फिर कौन सी निकालोगे, बाई सीमा। बाई सीमा मतलब लिमिट क्या लिखोगे, x कहां a माइनस, एफ एक्स अपना फलन है, h में चेंज करोगे लिमिट को तो लिमिट h 0 क्या बनेगा f a माइनस h। और लास्ट चीज क्या निकालोगे, फलन का मान, x बराबर 1 पर है तो f ही बनेगा, x बराबर 2 पर है तो f 2 बनेगा, x बराबर 3 है तो f 3 बनेगा। ठीक है, यदि तीनों चीज बराबर है तो x बराबर 1 पर फलन सतत है, और कोई सा भी एक बराबर नहीं है, दो बराबर हो जाए, अगर ये दोनों बराबर है ये बराबर नहीं है तब भी आपका फलन क्या होगा, असतत ही होगा। अब आपके पास एक चीज और देख लो कि फलन आपके पास कौन सा आ जाए, सीधा फलन नहीं दे, आपको लेस देन और ग्रेटर देन के रूप में फलन दे दे, तो आप दाई सीमा के लिए हमेशा कौन सा फलन काम में लोगे, ग्रेटर देन वाला। दाई सीमा के लिए कौन सा काम में लोगे, ग्रेटर देन वाला, या फिर या काम में लोगे अक्स नॉट इक्वल 0। यदि नहीं इक्वल नहीं वाला दे रखा है या फिर ग्रेटर देन वाला दे रखा है तो दाई सीमा के लिए कौन सा, या तो ग्रेटर देन का या फिर नॉट इक्वल वाला। बाई सीमा के लिए, बाई सीमा के लिए काम में लोगे लेस देन का, या फिर ए पर है तो ये क्या रहेगा, ए रहेगा, या ये सेम ही रहेगा। ठीक है, दाई सीमा के लिए ग्रेटर देन वाला फलन काम में लोगे, बाई सीमा के लिए लेस देन वाला काम में लोगे, और फलन के मान के लिए कौन सा लोगे, इक्वल वाला काम में लोगे। ये लो, ये तीन चीज ध्यान में रखनी है। पहला क्या ध्यान में रखना है, दाई सीमा निकालने का तरीका कि अपन क्या लिखते हैं, इसमें a प्लस लिखते हैं, बाई सीमा में a माइनस लिखते हैं, फलन के मान में f a लिखते हैं। दाई सीमा है तो अपन ग्रेटर देन लेंगे, बाई सीमा है तो अपन लेस देन का निशान लेंगे, और फलन का मान है तो अपन कौन सा निशान वाला फलन काम में लेंगे, इक्वल वाला काम में लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन देखो, आप जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन के साथ दूर हो जाएगी। देखो जैसे बुक के क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके पास एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, वही काम दिया गया फलन, फलन अपना दे रखा है एफ एक्स इक्वल अक्स इंटू 1 प्लस
1/3 साइन log x स्क्वायर। ये तो कब है, जब आपका अक्स है वो इक्वल किसके नहीं है, जीरो के, और जीरो है जब आपका फलन इक्वल किसके है, जीरो के। अपन को अक्स बराबर जीरो पर देखना है कि ये अपने पास सतत है या नहीं है। तो तरीका वही, किस पर चेक करना है, अक्स बराबर है जीरो पर। सतत चेक करना है तो क्या क्या निकालोगे, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान। तो सबसे पहले निकालो कौन सी, दाईं सीमा, ये लो। अब देखो दाईं सीमा को क्या लिखोगे, लिमिट अक्स किस पर निकाल रहे हैं, जीरो पर, जीरो पर निकाल रहे हैं तो क्या लिखोगे, जीरो प्लस, ठीक है। लिमिट एच में चेंज करोगे तो लिमिट एच तो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्या बनेगा, ए था तो ए प्लस एच बनता था, जीरो है तो क्या बनेगा, जीरो प्लस क्या बनेगा, एच। आपके पास जो यहां पर है वही एच में जुड़ेगा, जीरो प्लस है तो क्या बनेगा, जीरो प्लस एच। टू प्लस होता तो क्या बनता, टू प्लस एच। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फलन में आगे रखो मान। अब आप ये बताओ फलन कौन सा काम में आएगा। देखो मैंने कहा था दाईं सीमा के लिए या तो ग्रेटर देन काम में आता है या फिर डज नॉट इक्वल वाला। तो यहाँ पर देखो कौन सा दे रखा है, ग्रेटर देन लेस देन तो दे ही नहीं रखा है, अपन को कौन सा दे रखा है, डज नॉट इक्वल वाला। तो कौन सा काम में लेंगे, ये फलन। इस फलन में जहां जहां अक्स आया है उसकी जगह कितना रख दोगे आप लोगे, उसकी जगह जीरो प्लस क्या रख दोगे, एच रख दोगे। अपन को ये पता लग गया दाईं सीमा है तो अपन ये फलन काम में लेंगे, ये फलन ये रहा। इसमें जहां जहां अक्स आएगा उसकी जगह ये वैल्यू आप पुट कर दोगे एफ के साथ जो भी है। तो अक्स के स्थान पर क्या रखोगे, जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब एच रखोगे, एच इसमें रख दो जहां जहां अक्स आया है, रखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एच 1 प्लस 1/3, ठीक है, साइन लोग अक्स का स्क्वायर। अक्स के स्थान पर यार क्या रखना है, जीरो प्लस एच, तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर, ये लो, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी रखनी है अपन को, एच की वैल्यू रखनी है अपन को जीरो। एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या बनेगा, देखो ये हो गया जीरो, ठीक है। 1 प्लस 1/3, ये बनेगा साइन लोग जीरो, लोग जीरो अनंत, साइन अनंत। साइन कितना भी हो, साइन का मान हमेशा क्या होता है, साइन का मान होता है -1 से 1 के मध्य, या फिर रख दो साइन, क्या बनेगा, साइन अनंत बनेगा। ये लो साइन लोग जीरो यानी कितना बनेगा, अनंत। कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाली संख्या कुछ भी आए अपन उसको जब जीरो से क्रॉस करेंगे तो आने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बोलो दाईं सीमा में कोई दिक्कत, दाईं सीमा लिखा अपन ने, अक्स बराबर जीरो पर है तो जीरो प्लस आएगा, एच में चेंज करेंगे तो एच जीरो, एफ क्या बनेगा, जीरो प्लस एच बनेगा। फिर दाईं सीमा है तो फलन कौन सा काम में आएगा, ये फलन काम में आएगा। उसमें जहां जहां अक्स है उसकी जगह क्या रखोगे, जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब एच रखेंगे, एच रखेंगे तो क्या बनेगा, एच 1 प्लस 1/3 साइन लोग एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, लोग एच स्क्वायर। फिर एच की वैल्यू है वो अपन क्या रखेंगे, जीरो, जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, जीरो क्रॉस 1 प्लस 1/3 साइन लोग एच स्क्वायर, क्या बन जाएगा, साइन लोग जीरो। लोग जीरो की वैल्यू क्या होती है, लोग जीरो की वैल्यू होती है अनंत, ठीक है। अब अपन जीरो को अंदर क्रॉस करेंगे तो टोटल वैल्यू ही कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये तो कौन सी साइड आ गई, अपनी दाईं सीमा आ गई। अब कौन सी निकालोगे, बाईं सीमा। इसी तरह अपन बाईं सीमा निकाल लेंगे। ये लो अपनी जो दाईं सीमा है वो अपने पास कितनी आ चुकी है, जीरो। अब देखो बाईं निकालो, बाईं सीमा को क्या लिखोगे, लिमिट अक्स जीरो माइनस, जीरो पर ही निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस, एच में चेंज करो, लिमिट एच जीरो, एफ क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच, तो ये आ गया जीरो माइनस एच, ठीक है। फलन में रखो, बोलो बाईं के लिए कौन सा फलन काम में आएगा, बाईं सीमा, बाईं सीमा के लिए वही आएगा डज नॉट इक्वल वाला।
इसमें अपने पास जहां जहां अक्स है उसकी जगह क्या रख दोगे, जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच रख देंगे। माइनस एच रखिए तो क्या बनेगा, माइनस एच अंदर 1+1/3 साइन लोग माइनस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। ये लो एच की वैल्यू क्या रखोगे, एच की वैल्यू रखेंगे जीरो। एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो बनना क्या है अपने पास, वही बनेगा जीरो, माइनस जीरो बनेगा। अब जीरो प्लस और माइनस का तो होता ही नहीं है, क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। अंदर क्या बनेगा, 1+1/3 साइन लोग जीरो, यानी कितना हो जाएगा, अनंत। तरीका वही, अंदर चाहे कुछ भी आए, बाहर आकर जब जीरो से क्रॉस होगा तो कितना बनना है, जीरो ही बनना है। तो अपनी जो बाई सीमा है वो भी कितनी आ गई, जीरो। अब लास्ट चीज क्या निकालनी है, लास्ट निकालनी है फलन का मान। तो फलन का मान निकाल लो, ये लो फलन का मान किस पर निकाल रहे हो, जीरो पर। तो एफ ए बना था तो यहां पर क्या बन जाएगा, एफ जीरो, यानी इक्वल वाला। अक्स जीरो के इक्वल है उस टाइम फलन का मान कितना है, जीरो। तो ये भी कितना जाएगा, जीरो। बोलो तीनों चीज बराबर है नहीं। आरएचएल भी जीरो आई थी, एलएचएल भी जीरो है, फलन की वैल्यू भी कितनी है, जीरो। इसका मतलब ये लो आरएचएल इक्वल है एलएचएल इक्वल है एफ जीरो के। इसका मतलब अक्स बराबर जीरो पर आपका फलन एफ एक्स क्या है, सतत है। ये आपका काम है खत्म। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड पार्ट क्या दिया अपने पास है, फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर e⁻1/x। कब है, जब अक्स है वो इक्वल किसके नहीं है, जीरो के। और जीरो है जब अक्स है वो इक्वल किसके है, जीरो पर। और चेक किस पर करना है, चेक वही करना है अक्स बराबर है जीरो के ऊपर। ठीक है, अक्स बराबर जीरो पर चेक करना है तो अपन तो वही चलेंगे, दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन की मान। पहला काम दाईं सीमा, दाईं सीमा को क्या लिखेंगे, जीरो पर निकाल रहे हैं तो क्या लिखोगे, लिमिट अक्स और कितना, जीरो प्लस एच में चेंज, तो लिमिट एच जीरो। बोलो क्या लिखोगे, जीरो प्लस है तो क्या जाएगा, जीरो प्लस एच। दाईं सीमा है तो बोलो फलन कौन सा काम में आएगा, दाईं सीमा है तो डज नॉट इक्वल वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाले में e⁻1/x ही आ गया, e⁻1/x अपॉन क्या है, अक्स दिया है, ये दे रखा है। ठीक है, तो अपन जहां जहां अक्स है, ये जो अपना फलन है इसमें जहां जहां अक्स आया है उसकी जगह कितना रख दोगे, उसकी जगह रख देंगे जीरो प्लस एच, यानी एच रख देंगे। एच रखें तो देखो क्या बनेगा, e⁻1/h अपॉन कितना हो जाएगा, एच। अब यहां से देखो e⁻x का प्रसार करके भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि अपने पास e में याद रख लेना, e अनंत की वैल्यू होती है अनंत और e माइनस अनंत की वैल्यू होती है जीरो। तो अपन ने जितना हो सके वहां पर क्या बनाएंगे, e माइनस अनंत बनाने की कोशिश करेंगे कि यदि e माइनस अनंत बन जाए तो अपन उसकी वैल्यू क्या रख दें, जीरो रख दें। तो देखो अपन इसको क्या करेंगे, लिमिट एच जीरो, e को नीचे लेकर आए तो e नीचे आकर किसकी हो जाएगी, माइनस की होगी कि नहीं होगी, 1/h है, अपोन में लाओगे तो e कितनी हो जाएगी, -1/h। h की वैल्यू जीरो रखोगे तो बनेगा जीरो क्रॉस e -1/0, यानी माइनस क्या हो जाएगी, अनंत। e माइनस अनंत की वैल्यू भी जीरो होती है तो 1/0, 1/0 यानी कितना आएगा, अनंत। और अनंत क्या होता है, अपरिभाषित होता है। फलन सतत तभी होता है जब दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान बराबर हो और साथ में वो क्या हो, परिभाषित भी हो। अब यहाँ पर तो अनंत आया है और अनंत क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये लो कि चूंकि दाईं सीमा क्या नहीं है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, और अपरिभाषित है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अक्स बराबर जीरो पर फलन क्या होगा, असतत होगा। यदि कोई सी भी सीमा आपके पास अपरिभाषित आ जाए ना तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा वहां से आपका फलन कैसा हो जाएगा,
असतत अपने आप ही हो जाएगा। तो अपन ने केवल एक दाईं सीमा ही निकाली थी और दाईं सीमा कितनी आ गई, अनंत। अनंत मतलब क्या आ गई, अपरिभाषित आ गई। और अपरिभाषित आ गई तो अपन ने सीधा नीचे लिख दिया कि x बराबर 0 पर आपका फलन है वो क्या है, असतत है। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या सीखे? पहली चीज, फलन सतत कब होता है, जब आपकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान क्या हो, परिभाषित हो। और परिभाषित होने के साथ साथ क्या हो, बराबर भी हो। दो कंडीशन, तीनों चीज बराबर होनी चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए, परिभाषित। तब आपका फलन है वो क्या होगा, सतत होगा। यदि कोई सी भी लिमिट अपरिभाषित आ जाए तो आपका फलन वहीं पर ही क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट देखो अब। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे अजीब से, क्वेश्चन देखो सभी, बाद में खुद निकालो। एक दो बार खुद निकालोगे इससे में तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम इजी से क्वेश्चन है। सी देखो क्या दिया है। सी में आपके पास फलन एफ एक्स है, वो दे रखा है 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स तो दिया है कब, जब एक्स लेस देन या इक्वल किसके है, 3 के। और 7 माइनस एक्स है जब एक्स है वो ग्रेटर देन किससे है, 3 से। और चेक किस पर करना है, 3 पर चेक करना है। ओके, ये लो, एक्स बराबर किस पर चेक करना है, 3 पर। ठीक है, एक्स बराबर 3 पर वही चीज क्या क्या निकालेंगे, दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान। पहले क्या निकालोगे, दाईं सीमा। अब यहां पर देखो, दाईं सीमा 3 पर निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, बोलो, लिमिट एक्स और क्या आएगा, 3 प्लस एफ एक्स अपना है। अपन पीछे के दो क्वेश्चन में किस पर निकाल रहे थे, 0 पर। 0 पर निकाल रहे थे तो 0 प्लस आ रहा था, अब 3 पर निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, 3 प्लस। अब किस में चेंज करोगे लिमिट को, एच में। एच में करोगे तो लिमिट एच 0 एफ, बोलो क्या लिखोगे, 3 प्लस है तो क्या आएगा, 3 प्लस एच। ठीक है, दाईं सीमा है तो बोलो फलन कौन सा काम में आएगा, दाईं सीमा है तो कौन सा बताया था मैंने, ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन वाला फलन कौन सा है, ये रहा, ग्रेटर देन वाला यही है, तो कौन सा फलन काम में आएगा, ये फलन काम में आएगा। इस फलन में जो अक्स है उसकी जगह क्या रख दोगे, उसकी जगह ये वैल्यू रख दोगे, यानी क्या रख दोगे, 3 प्लस कितना रख दोगे, h। कोई दिक्कत नहीं है। अब h की वैल्यू क्या रखनी है, h की वैल्यू अपन को रखनी है 0। h की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो क्या बनेगा, 0 रखोगे तो 7 माइनस 3 प्लस 0 यानी कितना हो जाएगा, 3। और दाईं सीमा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, अब कौन सी निकालोगे, बाईं सीमा। बाईं सीमा को क्या लिखोगे, लिमिट एक्स 3 पर है तो 3 माइनस एच में चेंज, तो लिमिट एच 0 एफ क्या हो जाएगा, 3 माइनस एच। बोलो फलन कौन सा काम में आएगा, बाईं सीमा है तो मैंने कौन सा बताया था, बाईं है तो लेस देन वाला। लेस देन कहां है, ये रहा, अक्स लेस देन 3, तो कौन सा फलन काम में आएगा, ये। इसमें जो अक्स है उसकी जगह कितना रख दोगे, 3 माइनस एच, तो क्या बनेगा अपना 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या रख दोगे, 3 माइनस एच। एच की वैल्यू क्या रखोगे, एच की वैल्यू रखेंगे 0। 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 3, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 4। दाईं सीमा भी 4, बाईं भी क्या आ गई, 4, दोनों ये तो इक्वल है। तो लास्ट चीज क्या निकाल लो, फलन का मान। किस पर, x बराबर 3 पर, क्या बनेगा, f3। कौन सा काम में आएगा, इक्वल वाला। इक्वल वाला कहां है, ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो निशान है वो किसको दिखाता है, इक्वल को। इक्वल के लिए फलन कौन सा काम में आएगा, ये 1 प्लस एक्स। एक्स की जगह क्या रख दोगे, एक्स की जगह f के साथ कौन आया है, 3 आया है, एक्स की जगह कितना रख दोगे, 3। तो ये बनेगा 1 प्लस 3, तो ये भी कितना होगा, 4। अपने पास चारों वैल्यू क्या है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी क्या है, 4। तीनों क्या है, इक्वल है। तो ये लो कि RHL इक्वल किसके, LHL इक्वल किसके, F3 के। इसका मतलब x बराबर 3 पर कौन आपका फलन f x से कैसा है, सतत होगा। ये काम है खत्म। क्या किया अपन ने, फलन अपना दे रखा था, x बराबर 3 पर अपन को क्या करना था, चेक करना था। अपन ने सबसे पहले दाईं सीमा निकाली,
दाएं को क्या लिखेंगे, 3 पर है तो अक्स 3 प्लस एच में चेंज किया तो एच लिमिट 0 और ये क्या बनेगा 3 प्लस एच। दाएं के लिए अपन ग्रेटर देन निशान काम में लेते हैं, आपको बताया हुआ है पीछे, तो ग्रेटर देन वाला ये यानी कौन सा फलन काम में आएगा, ये फलन काम में आएगा। अक्स की जगह हमेशा वैल्यू जो एफ के साथ आएगा वो रखोगे, अक्स एफ के साथ कौन है 3 प्लस एच, तो अपन ने एक्स की जगह क्या रख दिया 3 प्लस एच और एच की लिमिट यहां से कितनी रख दी 0, 0 रखते ये बनेगा 7 माइनस 3 और कितना आ जाएगा 4। फिर कौन सी ली, बाई सीमा ली, बाई ली तो उसको अपन ने क्या लिखा, लिमिट अक्स 3 पर है तो क्या आएगा 3 माइनस, लिमिट को एच में चेंज किया तो ये बनेगा 3 माइनस एच। बाई सीमा है तो हमेशा निशान कौन सा काम में आएगा, लेस देन का, कौन सा काम में आएगा लेस देन का, लेस देन है यानी कौन सा आ जाएगा ये रहा। फलन है 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे एफ के साथ कौन है 3 माइनस एच, तो क्या बना 1 प्लस 3 माइनस एच, एच की वैल्यू क्या रख दी 0 तो रहा 1 प्लस 3 और कितना बना 4। लास्ट निकाला फलन का मान f3 इक्वल वाला काम मिल लिया, अक्स की वैल्यू 3 रखी तो ऐड करने पर ये भी कितना आ गया 4 आ गया। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो फलन कैसा होगा सतत होगा। अब देखो डी पार्ट, डी पार्ट क्या दिया अपने पास है, एफ एक्स इक्वल फलन है साइन एक्स, कब है जब अक्स है वो ग्रेटर देन है -π/2 से और लेस देन या इक्वल किसके 0 से, टेन एक्स है जब 0 से ग्रेटर देन और लेस देन किससे π/2। अपन को किस पर चेक करना है, अपन को चेक करना है x बराबर है 0 पर। वही काम, पहली चीज क्या निकालोगे दाई सीमा। अब देखो दाई सीमा को साइड लिखना आप सीख गए होंगे, x बराबर 0 पर निकाल रहे हो तो क्या बनेगा 0 प्लस, लिमिट को h में चेंज करोगे तो लिमिट h 0 और क्या बन जाएगा 0 प्लस h। फलन कौन सा काम में आएगा, दाई सीमा यानी 0 से 0 पर निकाल रहे हो तो 0 से ग्रेटर देन वाला, 0 से ग्रेटर देन देखो 0 से ग्रेटर देन का है ये रहा, अक्स 0 से ग्रेटर देन का है इसमें, तो कौन सा काम में आएगा 10x, 10x ही आएगा। तो क्या बनेगा अपने पास है ये लो 10x की जगह क्या रखोगे 0 प्लस h, h की वैल्यू क्या रखोगे 0 तो क्या बनेगा 10 0, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये तो कौन सी आ गई दाई सीमा। अब कौन सी निकालोगे बाई, बाई सीमा को क्या लिखोगे, लिमिट x 0 पर है तो क्या लिखोगे 0 माइनस, लिमिट को h में चेंज तो लिमिट h 0, f क्या बनेगा 0 माइनस h, लिमिट h 0 है ही, कौन सा फलन काम में आएगा दाई सीमा है, दाई बाई सीमा है तो बाई के लिए लेस देन, 0 से लेस देन का है ये रहा, क्या बनेगा साइन x, तो क्या बन जाएगा साइन x की जगह क्या रखोगे 0 माइनस h, h की वैल्यू क्या रखोगे 0, 0 माइनस 0 यानी क्या बनेगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0। दाई सीमा भी 0 आई है, बाई सीमा भी कितनी आई है 0, दोनों बराबर है तो आगे अपन को करना पड़ेगा क्या निकाल लो फलन का मान, फलन का मान यानी f0 यानी 0 के इक्वल, 0 के इक्वल का है ये रहा 0 के इक्वल साइन x, x की जगह क्या रख दोगे 0, क्या बनेगा साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता ही है। तीनों बराबर है, ये भी अपने पास 0 है, ये भी क्या है 0, ये भी क्या है 0, तीनों बराबर है तो वही चीज RHL इक्वल LHL इक्वल फलन की वैल्यू, इसका मतलब x बराबर 0 पर अपना फलन f(x) है वो क्या है सतत है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा डी पार्ट। अब देखो आगे ई पार्ट। अब ये बेटा जो 6 की एक्सरसाइज है समझने के लिए आपको खुद क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, खुद निकालोगे तभी ये तैयार होगी, वरना किसी भी कंडीशन में तैयार नहीं होगी। ई वाला देखो क्या दिया है, ई वाले पार्ट में फलन अपन को दे रखा है cos 1/x, कब है जब x है वो इक्वल किसके नहीं है 1 के, और 0 है जब x है वो इक्वल किसके है 1 के, और चेक किस पर करना है x बराबर 1 के ऊपर अपन को क्या करना है चेक करना है। तो ये लो
अक्स बराबर ए पर पहली चीज दाई सीमा को क्या लिखोगे, एक के ऊपर है तो लिमिट एक्स ए प्लस एच में चेंज, तो लिमिट एच 0, एफ क्या आ जाएगा ए प्लस एच। दाई सीमा है तो कौन सा काम में आएगा, या तो ग्रेटर देन या डज नॉट इक्वल वाला, तो डज नॉट इक्वल वाला तो ये काम में आएगा। फलन है कोस 1/x, तो ये लो कोस 1/x, x की जगह क्या रखेंगे जो एफ के साथ है, एफ के साथ कितना है ए प्लस एच, ये लो। एच की वैल्यू क्या रखोगे 0, एच की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या बनेगा कोस 1 क्या रह जाएगा ए। ये तो 0 ही दे रखा है ना अपने पास है, ये तो अपने पास क्या दिया है 0 ही है। दूसरा देखो कौन सी निकालोगे अबे, बाई सीमा। बाई सीमा को क्या लिखोगे, लिमिट एक्स ए माइनस एच में चेंज, तो हो जाएगा ए माइनस एच। बोलो कौन सा काम में आएगा, बाई के लिए या तो लेस देन काम में आता है या डज नॉट इक्वल वाला। लेस देन ग्रेटर देन है नहीं, डज नॉट इक्वल वाला यानी कौन सा, ये काम में आएगा। कोस 1/x की जगह क्या रखोगे ए माइनस एच, एच की वैल्यू क्या रखोगे 0, एच की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या रहेगा कोस 1/a। दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये भी कोस 1/a, ये भी कोस 1/a। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो आगे दोनों ये इक्वल है तो लास्ट क्या निकाल लो, फलन का मान। फलन का मान यानी एफ ए, यानी एक के इक्वल, एक के जब इक्वल है तब आपके पास वैल्यू कितनी है 0। क्या तीनों इक्वल है, नहीं है, ये 1/a, ये 1/a, लेकिन ये कितना है 0। इसका मतलब RHL इक्वल किसके है LHL, लेकिन इक्वल किसके नहीं है एफ ए के। इसका मतलब अक्स बराबर ए पर आपका फलन कैसा है असतत है, और यदि ये इक्वल होता तो आपका फलन कैसा हो जाता सतत हो जाता। कोई दिक्कत है नहीं है, इज्जिसा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको तो केवल फॉर्मूला, केवल तरीका है वो ध्यान रखना कि अपन को क्वेश्चन है उसको करना कैसे है। बाकी अपन को फॉर्मूले वगैरह उनके बारे में सोचना ही नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह करते जाना है। लास्ट में यदि तीनों इक्वल आए तो सतत, और इक्वल नहीं आए तो असतत। अब देखो अगला ए पार्ट में फलन क्या दिया है, एफ एक्स दिया है 1/x माइनस ए, कोसेक x माइनस ए कब है, जब x है वो इक्वल किसके नहीं है ए के, और जब x इक्वल ए के है तब वैल्यू कितनी है फलन की 0 है। तरीका वही रहेगा, x बराबर किस पर ले लो ए पर। पहली चीज क्या निकालोगे दाई सीमा, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है, स्टेप सेम ही रहेगी। पहली चीज दाई सीमा, दाई सीमा को क्या लिखोगे लिमिट x और ए प्लस एच में चेंज कर दो तो लिमिट एच 0 और एफ क्या हो जाएगा ए प्लस एच। लिमिट एच 0 है ए प्लस एच, या तो दाई सीमा तो ग्रेटर देन या डज नॉट इक्वल, कौन सा है डज नॉट इक्वल वाला, कौन सा काम में आएगा ये रख दो। 1/x, x की जगह क्या रखोगे ए प्लस एच, ये लो ए प्लस एच माइनस ए, ये हो गया कोसेक क्या बना x माइनस ए, x माइनस ए का मतलब x की जगह क्या रखोगे ए प्लस एच माइनस ए, तो ये माइनस ए। सोल्व करो आगे, लिमिट एच 0, बोलो क्या रहेगा 1/h, ऐसे आ जाएगा, यहां पर भी ऐसे आ जाएगा, क्या रहेगा कोसेक एच, कोसेक अपोन में आएगा, अपोन में आकर कोसेक क्या बन जाएगा साइन एच। लिमिट एच 0 1/h और क्या बना साइन एच। एच की वैल्यू क्या रखोगे 0, एच की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हुआ 1/0, ये हुआ साइन 0। साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0 ही होती है, और 1/0 यानी कितना आएगा अनंत। अनंत क्या होता है अपरिभाषित, तो ये लो कि चूंकि दाई सीमा कैसी है अपरिभाषित है, और अपरिभाषित है इसका मतलब x बराबर ए पर आगे निकालना ही नहीं है,
आपका फलन कैसा होगा, असतत होगा। आपके पास यदि अपरिभाषित आ जाएगा तो आगे निकालना ही नहीं है, अपना जो फलन है वो अपने आप ही कैसा हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, जी वाला। अपना फलन f अक्ष ये दे रखा है, लेस देन के लिए है अक्ष स्क्वायर a अपॉन माइनस a, इक्वल के लिए है 0 और अक्ष ग्रेटर देन के लिए है a माइनस a क्यूब अपॉन अक्ष स्क्वायर। तो देखो अक्ष बराबर किस पर चेक करना है, a पर ही चेक करना है। वही काम, कौन सी, दाई सीमा। दाई सीमा को क्या लिखोगे, लिमिट अक्ष a प्लस h में चेंज, लिमिट h 0 f a प्लस h। दाई सीमा है तो फलन कौन सा काम में आएगा, ग्रेटर देन या डज नॉट इक्वल। यहाँ पर अपने पास ग्रेटर देन है तो कौन सा काम में आएगा, ये फलन क्या बनेगा, a माइनस a क्यूब अपॉन अक्ष स्क्वायर, अक्ष यानी किसका स्क्वायर, a प्लस h का स्क्वायर, यही बनेगा। h की वैल्यू क्या रखोगे, 0, h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या बनेगा अपने पास, h की वैल्यू 0 रख दो, 0 रखोगे तो ये तो रहेगा a माइनस a क्यूब अपॉन a प्लस 0 यानी a, और स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। a क्यूब को a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, a माइनस a, और a माइनस a कितना आ जाएगा, 0। अब कौन सी निकालोगे, बाईं सीमा। बाईं सीमा को क्या लिखोगे, लिमिट अक्स और क्या, a माइनस h में चेंज, तो लिमिट h 0 f क्या हो जाएगा, a माइनस h, लिमिट h 0 है। बाईं सीमा या तो लेस देन या डज नॉट इक्वल, अपने पास लेस देन दिया तो कौन सा काम में आएगा, ये जहां भी x है उसके स्थान पर क्या रख दोगे, a माइनस h रखोगे तो क्या बनेगा, a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a और a माइनस a। h की वैल्यू क्या रखोगे, 0, 0 रखोगे तो a माइनस 0 यानी a स्क्वायर बट्टा a माइनस a स्क्वायर को a से डिवाइड करोगे a माइनस a यानी कितना आएगा, 0। दाई सीमा भी 0 है, बाई सीमा भी कितनी है, 0। तो तीसरी चीज अपन को निकालनी पड़ेगी, तीसरी यानी फलन का मान। फलन का मान यानी f a के इक्वल के लिए अपने पास फलन कितना है, 0। वापस वही चीज, तीनों क्या है, बराबर, RHL इक्वल LHL इक्वल FA, तो अक्ष बराबर a पर आपका फलन क्या होगा, सतत। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे जो क्वेश्चन रहे हैं आपको इसी तरीके से निकालने हैं, यदि होते हैं तो ठीक है, वरना अगले वीडियो में मैं डाल रहा हूं, आप चेक कर लेना कि राइट है या फिर रॉन्ग है। वीडियो को लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को जितना ज्यादा उसके शेयर करना, ताकि आपके लिए मैं और भी अलग अलग वीडियो लेकर आ सकूं। ओके।